हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम। तो बेटा हम आपका साइंस का सेकंड चैप्टर चल रहा था, ठीक है। उसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो हमको क्या बताना चाह रहा है, और वो था कि इट इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर, कि हमारे आसपास का जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है, और अगर इम्प्योर भी है तो किस किस तरह का इम्प्योर है, ठीक है। हमने इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी कर ली थी, और अब फाइनली हम इसके बारे में स्टडी कर रहे थे कि जो मिक्सचर आपके बन चुके हैं, ठीक है, उन मिक्सचर को हम सेपरेट किस तरह से कर सकते हैं। उन्हीं के सीरीज़ में हम सेपरेटिंग मेथड्स इनकी स्टडी कर रहे थे, और हमने 4 सेपरेटिंग मेथड जो थे सिंपल से थे वो हमने कल उनकी स्टडी कर ली थी, उनको समझ लिया था। अब नेक्स्ट जो भी आपके सेपरेटिंग मेथड है वो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे उनको, ठीक है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ आ रही कि क्या हो दो आप ऐसे लिक्विड मिला दो एक दूसरे में घुल जाए, एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर के अंदर आपने एसीटोन मिला दिया, ठीक है, तो इसको उस तरह से अलग नहीं कर सकते आप। जैसे आपने वाटर और एसीटोन का मिक्सचर है, ठीक है, एसीटोन आपका होता है नेल पॉलिश रिमूवर, जिससे गर्ल्स वगैरह ही हटाते हैं ना नेल पॉलिश हटाने का, वो होता है वो। अगर आप उसको हथेली पर रख लेते तो ठंडक भी लगती है काफ़ी, ठीक है। तो वही आपका वाटर एसीटोन का एक मिक्सचर बना रखा है। अब इस मिक्सचर की ऐसी कहानी है कि अगर आप इसको नॉर्मल रख देना तो ऐसा भी नहीं है कि जैसे तुम्हें कल ऑयल और कैरोसिन और वाटर की तरह अलग अलग हो जा रहे थे, ऐसा भी इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये मिसिबल है, मतलब एक दूसरे में मिक्स होने वाले लिक्विड्स हैं। तो इनको किस तरह से अलग कर सकते हो आप, ये आज हमको देखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि जब आपका मिसिबल मिक्सचर हो, इन केस ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, मतलब ऐसा मिक्सचर हो जो एक दूसरे में मिक्स हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है आपको, देखिए इस मेथड को आप बोलते हो डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है, डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। इस मेथड का यूज़ आप तब करोगे तब इसके अंदर जो भी आपके मिक्सचर है, ठीक है, जो भी आपने मिक्सचर बनाया है उस मिक्सचर के अंदर इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों का, जैसे वाटर और एसीटोन का है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। अगर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से ज़्यादा का डिफरेंस है तो ही आप इस मेथड को यूज़ करोगे, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आपका जो मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर के अंदर जो भी आपके केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, उन कंपाउंड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है, उन बॉइलिंग पॉइंट्स का अंतर, उनका डिफरेंस अगर 25 केल्विन से ज़्यादा है तो ओनली तभी आप इस मेथड को यूज़ कर पाओगे, दैट इज डिस्टिलेशन मेथड, ओके। अब सिंपल सा देख लेते हैं, देखने से बड़ा लग रहा हो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। आपने क्या किया, एक यहाँ पे एक बर्नर लगा रखा है, यहाँ पे ये यहाँ से हीट प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। ये एक फ्लास्क के अंदर आपने रख रखा है मिक्सचर, मिसिबल मिक्सचर किस किस चीज़ का है आपका, वाटर और एसीटोन, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, इस मिक्सचर को हीटअप करना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे आप हीटअप करोगे इसके अंदर जो एसीटोन है, एसीटोन में बता दूं, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो जब आप इस मिक्सचर को हीटअप करोगे ना तो सबसे पहले इसके अंदर से एसीटोन जो है उसकी वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। दोबारा सुन लो कि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। तो जैसे आप इसको हीटअप करोगे ना तो सबसे पहले इस मिक्सचर में से एसीटोन जो है उसकी वेपर बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब वेपर जो है बननी स्टार्ट हुई, ऊपर पहुंची, ठीक है, यहाँ पे एक पाइप के थ्रू होते हुए यहाँ पर आ गई, ठीक है। इसको ये जो पूरा मैंने ये सेटअप लगाई, इस यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोल सकते हो आप कंडेंसर बोल सकते हो इसको, ठीक है। इस पहले अच्छे से लिख देते हैं, इसको कंडेंसर बोल सकते हो, ठीक है, जहाँ पर कुछ चीज़ कंडेंस हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, देख रहे हो, अब यहाँ से वेपर आ रही है और वेपर इस पाइप के थ्रू होते हुए यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अच्छा, आपने लेकिन क्या किया, आपको जो वेपर है ना, इस वेपर को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या किया, इसके साइड में इसके बिल्कुल टच होता हुआ एक फ्लास्क लगा दिया, एक इस तरह से फ्लास्क, इस तरह से अरेंजमेंट लगा दिया कि एक ट्यूब इसके आसपास लपेट दी, इस तरह लगा दीजिए, ट्यूब इसके आसपास लपेट दी, और इस ट्यूब के अंदर आपने जो कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी, वो इसके अंदर एंटर कराया, वो इसके अंदर घूम रहा है, ये फिल हो रही है, ट्यूब हो रही है और वो यहाँ से निकल जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आप उसका आउटलेट करा रहे हो कोल्ड वाटर का, और यहाँ से आप उसको इनलेट करा रहे हो। जैसे कोल्ड वाटर जब यहाँ से निकलेगा तो कोल्ड नहीं रहेगा, वो कुछ वार्म हो जाएगा, कुछ गर्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो वेपर जा रही है ना, वेपर, उसके अंदर हीट रहेगी। अब वो क्या करेगा, ये कोल्ड वाटर है,
कोल्ड वाटर उस वेपर को ठंडा कर देगा, वेपर को जो हीट है वो वाटर के पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्लाइटली वार्म वाटर मिलेगा और यहाँ पे जो वेपर थी वो कंडेंस होके यानी कि ठंडा होके, ठीक है, वाटर की वजह से ठंडे होकर वो एक फ्लास्क में इकट्ठा हो गई, ठीक है। इस फ्लास्क में आपको मिल जाएगा सेपरेट आपका एसीटोन, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड है इसी बेस पर, और इसका यूज़ कब करते हो, जब आपके कोई भी मिसिबल लिक्विड्स हो, मिसिबल मिक्सचर हो, जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 केल्विन से ज़्यादा का हो, ठीक है, तभी आप इस मेथड को यूज़ कर पाओगे। तो ठीक है, अभी आप इसमें लास्ट में क्या बचा, आपका एसीटोन अलग हो गया और इसके अंदर रिमेनिंग क्या रह गया, वाटर। आपको इन दोनों को अलग करना था, आपने इन दोनों को अलग कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट मेथड है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक। नेक्स्ट आपका है वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक मेथड हमने पढ़ लिया था, देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो मेथड है वो भी कुछ इसी की तरह मेथड है, इससे मिलता जुलता है एग्जैक्टली, ठीक है। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस है। और इस मेथड का यूज़ आप कब करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड, जब आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर जो कंपोनेंट है, जो सब्सटेंस है, उनका बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम है, ठीक है। इस मेथड का यूज़ आप कब कर रहे हो, जब बॉइलिंग पॉइंट्स का अंतर डिफरेंस 25 केल्विन से ज़्यादा है, और इस मेथड का आप यूज़ तब कर रहे हो जब बॉइलिंग पॉइंट्स का अंतर 25 केल्विन से कम है, ठीक है, 25 केल्विन से कम। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करोगे आप, कुछ नहीं, पूरा होल सेटअप यही रहेगा, बस यहाँ पर एक और फ्लास्क ऐड कर दोगे आप, या फिर एक कोट लगाकर भी आप होकर काम को चला सकते हो, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पर एक तरह से फ्लास्क रख दोगे और इसके अंदर ना जो ग्लास के ब्रेड होते हैं, मतलब ग्लास कांच के छोटे छोटे टुकड़े, वो रख दोगे आप यहाँ, ठीक है। उनको आपने यहाँ पे सेट कर दिया किसी भी तरह से, और ये लो जी, इस तरह सेट किया है कि इसके अंदर से वेपर आराम से जा सकती है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ग्लास ब्रेड, ग्लास ब्रेड, ठीक है। होल सेटअप वही रहेगा, ठीक है। हम बात कर रहे हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के। क्या हो, आपके पास मान लीजिए कोई कंपाउंड मान लेते हैं, मान लीजिए ए और बी नाम के कोई कंपाउंड है, ठीक है। इन दोनों का आपने मिक्सचर बना के रखा है, ठीक है। ये मिक्सचर भी मिसिबल लिक्विड्स है, ठीक है, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं हो सकते। अब आपको लेकिन एक चीज़ बताए इस मिक्सचर के बारे में कि इसके अंदर जो भी कंपोनेंट है ना, या फिर सब्सटेंस है ए और बी, ये ए और बी के इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका डिफरेंस 25 केल्विन से कम है। आपने क्या किया, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पूरा सेटअप लिया, आपने इस फ्लास्क के अंदर इस जो मिक्सचर है इसको फिल किया और वही आपका हीटअप करने स्टार्ट कर दिया इसको, ठीक है। अच्छा, इसको भी हटा देते हैं, आपने हीटअप करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में मान लीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, तो सबसे पहले ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने हीटअप किया, बॉयल होना स्टार्ट हुआ। अब क्या होता है, इस चीज़ को पॉइंट को ध्यान से सुनना कि जब 25 केल्विन से कम का डिफरेंस होता है ना सब्सटेंसेस के अंदर, तो क्या, जैसे आप मान लीजिए ए नाम का जो कंपोनेंट है, आप सोच रहे हो कि यही वेपराइज हो रहा होगा, असल में ऐसा नहीं होगा। कुछ कंपोनेंट उसके बी जो सब्सटेंस है उसके भी कंपोनेंट इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब हम तो सोच रहे हैं कि इसके अंदर ए नाम का जो कंपोनेंट है वही वेपर बन के मिले अपने को, लेकिन नहीं, असल में ए के साथ कुछ कंपोनेंट बी के भी मिल जाते हैं अपने को, जो कि अपने को डिज़ायरेबल नहीं है, हमको चाहिए नहीं, वो क्यों मिले, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसका जैसे आप उसको हीटअप करना स्टार्ट करोगे, मान लिया हमने ए नाम का जो कंपोनेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, अब उसकी वेपर यहाँ से आ रही है। अब क्या, जैसे ही वेपर इससे टकराएगी ना, इन जो ग्लास ब्रेड है इनसे हिट करेगी, तो जैसे ही इनसे हिट करेगी तो वापस वो कंडेंस हो जाएगी, मतलब अपनी एनर्जी को लूज़ करेगी और वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर वो वापस नीचे आ जाएगी, फिर जो वेपर है वो अगेन और हीटअप हुई और फिर मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गई, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई, क्योंकि भाई अब जो वेपर जाएगी ना, वो वेपर ऐसे टकराते हुए जाएगी, इन जो पार्टिकल्स है, ग्लास के जो ब्रेड पार्टिकल्स है, इनसे वो हिट करते हुए जाएगी, और जैसे हिट करेगी तो अपनी एनर्जी लूज होगी, ठीक है। आप भाई दीवार पे सर मारो, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो या फिर आप एक बॉल को देके मारते हो, ठीक है, तो आपने जो फेंकी एनर्जी वो तो कम हो गई, ठीक है। जो भी है, कुल मिला के जब आप किस चीज़ को हिट करोगे, वेपर जब इसको हिट करेगी तो उसकी जो एनर्जी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या वो मान लीजिए एक बार वेपर यहाँ पर पहुँची, फिर कंडेंस हो गई, फिर और ऊपर तक पहुँची, फिर वापस एनर्जी लूज़ होकर नीचे वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, फिर और पहुँची, फिर नीचे लिक्विड हो गई। जैसे जैसे ऊपर तक पहुँचेगी ना, जब तक ये ऊपर तक पहुँचेगी तब तक उसमें से बी नाम का जो कंपोनेंट है ये करीब करीब नीचे ही रह जाएगा, और ऊपर मिलेगा आपको ए नाम का जो कंपोनेंट है, इसकी प्योर वेपर, ठीक है।
मान लीजिए ए नाम का जो कंपोनेंट उसकी प्योर वेपर यहाँ पहुँच गई। अब आगे वही सिंपल यहाँ पर रखना है आपने और यहाँ से कोल्ड वाटर एंटर कराना है और इस पाइप के थ्रू यहाँ से निकाल देना है, ठीक है। जैसे ही कोल्ड वाटर इसके पास से एंटर, अच्छा इसको ध्यान से देखिए, ये एक पाइप है ना, और इस पाइप के चारों तरफ ये है, ना कि इसमें पानी इसके अंदर मिलाते हो आप, नहीं, इस पाइप के चारों तरफ ये है कि बस आप इसको जो पाइप है ना, इस पाइप को कूल डाउन करना है आपको, इसको ठंडा करना है, ठीक है। तो आपने क्या क्या किया, वेपर आपकी यहाँ से आ रही है और आपने इसको यहाँ से कूल डाउन किया तो वेपर आपकी कन्वर्ट हो जाएगी वापस लिक्विड में, और यहाँ पर आपको ए नाम का जो कंपोनेंट है उसका लिक्विड मिल जाएगा। तो ठीक है, अभी आपका फाइनली अलग क्या क्या हो गया, ए नाम का कंपोनेंट अलग हो गया और बी नाम का जो कंपोनेंट है वो इसी फ्लास्क में रह गया, ठीक है। तो डेट वाज ऑल अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये था आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है आपकी क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए मान लीजिए आपके पास इस मेथड का यूज़ कब करते हो आप, इस मेथड का यूज़ आप मान लीजिए आपको, वैसे ये एक चीज़ बताओ, ये जो मेथड है काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है ये, ठीक है। इस पर क्या होता है, आपके जो मिक्सचर होते हैं ना, उसमें जो मिक्सचर में काफ़ी सारे कंपोनेंट मिले हुए हैं, जो प्योर उसके अंदर सब्सटेंस है वो फाइनली आपको क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर शेप होती है उनकी, उसी क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलता है वो, ठीक है। अच्छा तो सुनिए, सिंपल सा है, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कैल्शियम सल्फेट दे दिया, ठीक है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट दे दिया जो कि इम्प्योर है। अब आपने क्या किया, उसको प्योर करने के लिए आपने उसके अंदर पानी ऐड किया, इतना पानी ऐड किया कि बस वो घुल जाए, जस्ट वो डिजोल्व हो जाए उसके अंदर। कम से कम पानी ऐड करना है आपको कैल्शियम सल्फेट के अंदर। क्या है, आपने कैल्शियम सल्फेट लिया, सॉरी कॉपर सल्फेट लिया और उसके अंदर आपने पानी जो है कम से कम पानी मिला दिया, मिनिमम वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही ऐड करोगे, जब आप उसको घोलोगे ना, डिजोल्व करोगे ऐसे, तो उसके अंदर से कुछ इम्प्योरिटीज़ रहेगी, वो बाहर निकल के आ जाएगी, ठीक है। आपने क्या किया, ये जो मिक्सचर आपके पास सॉल्यूशन बना उसको आपने छान के अलग कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपने, कॉपर सल्फेट की ही ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्रिस्टल्स में चेंज हो जाती है, और इसको क्रिस्टल में कैसे चेंज करेगा, जैसे आपने इसको फिल्टर करके अलग किया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी फ्लास्क में आप उसको रखोगे, फ्लास्क के ऊपर एक पेपर लगा दीजिए, लेट से आपका नॉर्मल पेपर लगा दिया, लिटमस पेपर लगा सकते हैं आप, या फिर आप फिल्टर पेपर, नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, हाँ वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। आपने फिल्टर पेपर उसको ढक दिया उससे, और आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। आप क्या देखते हो, कुछ टाइम बाद जैसे जैसे टाइम निकलता है ना, आपको प्योर कॉपर सल्फेट जो है उसके क्रिस्टल जो है, छोटे छोटे क्रिस्टल वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्या किया आपने, कोई भी आपका मिक्सचर लेना है, कैल्शियम सल्फेट आपको, सॉरी कॉपर सल्फेट आपको दे दिया जो कि इम्प्योर है स्टार्टिंग में, तो आपने क्या किया, इसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया, ठीक है। वाटर के अंदर डिजोल्व मतलब वाटर के अंदर घोल दिया इसको, मिनिमम कम से कम पानी मिलाना है आपको, ठीक है। अब जो कुछ इम्प्योरिटीज़ थी जो, वो आपने अलग कर दी, ठीक है। अब जो आपके पास मिक्सचर बचा, ठीक है, उस मिक्सचर को आपने किसने किया, एक फ्लास्क में ऐड किया, फ्लास्क में भर दिया उसको, और उस फ्लास्क के ऊपर, उस फ्लास्क के जो मान लीजिए फ्लास्क है, इसके ऊपर रख दिया आपने मान लीजिए फिल्टर पेपर इसके ऊपर ढक के रख दिया, ठीक है, ताकि भाई इसमें कुछ जाए ना अंदर, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस फ्लास्क को करीब कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया, लेट से 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया। अब क्या देखते हो, 2-3 दिन के बाद आपको जो फ्लास्क है ना, फ्लास्क के अंदर आपको प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो क्रिस्टल रहेंगे बिल्कुल प्योर फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेंदी है। ये प्रोसेस जो है ये नेचुरल भी हो सकता है और आप इसको आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब जो सब्सटेंस है उनके साथ नहीं कर सकते आप, ये पार्टिकुलर सब्सटेंस ये जो कि क्रिस्टल वाली जो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है उसको फॉलो करता है, या फिर फाइनली क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। कॉपर सल्फेट वाज वन ऑफ देम, ठीक है, इसलिए हमने इसको लिया। कॉपर सल्फेट का अपने वाटर में डिजोल्व किया, डिजोल्व करने में कुछ इम्प्योरिटीज़ आएगी, इम्प्योरिटी ऊपर आ जाएगी पानी में, उसको आपने हटा दिया, उसको फिल्टर किया, ठीक है। अच्छा फिल्टर, हाँ यहाँ पर लिख दीजिए, उसको फिल्टर करना है लास्ट में, ठीक है। उसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद उसको फ्लास्क में ऐड किया, और फ्लास्क के ऊपर आपने एक फिल्टर पेपर ढक के उसको रख दिया, और कुछ टाइम बाद आप उसको रख देते हो 2-3 दिन के लिए, तो आप देखते हो फाइनली उसके अंदर से जो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फाइनली हमको वही तो चाहिए थे, ठीक है। और जो क्रिस्टल रहेगा ये प्योर फॉर्म रहेगा कॉपर सल्फेट का, ओके। तो आई थिंक आपको समझ आ गया।
ओके बेटा, आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको देख लीजिए कि क्या हो, हाउ कैन वी सेपरेट द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक जो गैसेस होती है उनके मिक्सचर्स को हम किस तरह सेपरेट कर सकते हैं, हाउ कैन वी सेपरेट देम, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ डज इट हैपन। ओके, सो दिस इज द मेन स्ट्रक्चर। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो स्ट्रक्चर मैं बोल रहा हूँ ये असल में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही एक पार्ट है, ठीक है, या फिर आप नॉर्मल डिस्टिलेशन बोल सकते हो। एक डिस्टिलेशन का ही पार्ट है, सॉरी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही, और बस उसमें मैंने कुछ 2-4 कंपोनेंट अलग से ऐड कर दिए हैं। उनका क्यों मैंने ऐड किए हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। मेन जो है मैं बता दूं, इसमें जो ये है, यह जो कॉलम देख रहे हो ये है असल में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉलम, ठीक है। इसके अलावा मैंने कंपोनेंट कुछ ऐड किया है, इनका रीज़न भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो देख लेते हैं इसको जल्दी से कि कैसे होता है। सो स्टार्टिंग में यू हैव टू टेक एयर, ठीक है। आपने उस क्या किया, उस एयर को एक फ़िल्टर के थ्रू इस पाइप के अंदर ले लिया, ठीक है। फ़िल्टर क्यों, जिससे कि भाई उसके अंदर जो बाकी जो फालतू का कचरा कूड़ा कर है, ठीक है, फालतू चीज़ें वो अलग हो सके। अच्छा, आपने कचरा वाला अलग कर दिया, आपने एयर जो थी, एयर का मिक्सचर जो था, उस मिक्सचर को यहाँ पर लिया है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर लगा रखा है कंप्रेसर। जो एयर है उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना है, आपको कंप्रेस करना है, और साथ में ही उसका जो टेम्परेचर है, कंप्रेस तो ज़्यादा करना है, और उसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर उसको आपने कूल डाउन करना है, ठीक है। टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा, और आपने क्या करना है, यहाँ से जो एयर आएगी उसको इस कॉलम में एंटर कराना है। ये इस कॉलम के अंदर क्या है, देखिए आपका जो वाटर है, आपने इसके अंदर कोल्ड वाटर जो है वो आप यहाँ से एंटर करा रहे हैं, और इस पाइप के थ्रू होते हुए वो आप यहाँ से बाहर निकाल ले रहे हो, ठीक है। इस कॉलम के अंदर क्या हो रहा है, एक पाइप लगा रखा है मैंने, जिसके अंदर की कोल्ड वाटर एंटर हो रहा है, और इसके अलावा जो भी चैम्बर बना हुआ है इस पर गैस वगैरह जो है जो कि यहाँ से आ रही है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, तो देखिए यहाँ से जो गैसेस थी, कंप्रेस एयर यहाँ पे आई, और यहाँ पे उसको क्योंकि कूल वाटर मिला, ठंडा पानी मिला, ठीक है, उसके कॉन्टैक्ट में आते ही जो आपकी एयर थी, कंप्रेस्ड एयर, वो कंप्रेस एयर थोड़ा कूल डाउन होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, थोड़ा कूल डाउन होना स्टार्ट हुई। अच्छा, और कुछ कूल डाउन होकर फिर वो आगे चलेगी, मतलब उसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया, अभी आगे चलेगी। अब क्या देख रहे हो आप, जैसे ही जो कूल डाउन हो रही थी ना वो, तो कूल डाउन होने के टाइम पे यहाँ पे मिलेगा आपको, या फिर इसको यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। जब वो कूल डाउन हो जाएगा तो कूल डाउन होने के बाद उस आइस के अंदर से, सॉरी, कूल डाउन होने के बाद जो गैसेस का मिक्सचर था ना, उसके अंदर से जो CO2 गैस थी, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जम जाती है, बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब जम जाती है ना, उसी को बोलते हो आप ड्राई आइस, ठीक है। ड्राई आइस, ड्राई आइस क्यों बोला गया है, इसमें भी सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी है। जब भी आप इस ड्राई आइस को लोगे ना, तो ये सीधा ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, सीधा गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ड्राई आइस, ठीक है, जो कि CO2 की होती है, ठीक है। अच्छा, CO2 की ड्राई आइस है, ठीक है, CO2 अलग हो गई, बाकी गैसेस आगे चलिए अब, ठीक है, आगे चल रहे, ठीक है। एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन के थ्रू ये इसके अंदर चलेगी। एक्सपेंशन बस थोड़ा सा एक इनको पाथ प्रोवाइड करा देगा, और थोड़ा प्रेशराइज तरीके से इसके अंदर डाल देगा वो, ठीक है, थोड़ा प्रेशराइज तरीके से। एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ तक आते आते जो भी आपकी जो गैसेस थी वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो चुकी है। आइस तो आपने हटा ली थी, ड्राई आइस, अब जो लिक्विड्स जो है, गैसेस का जो लिक्विड बन चुका है वो अब आगे पहुँचा है। इसको एक्सपेंशन थोड़ा प्रेशराइज करके आपने आगे पहुँचाया, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर रहे हो, ये है असल में आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसके अंदर से क्या करते हो आप, अलग अलग टेम्परेचर पर आपको अलग अलग गैसेज मिलती है। जैसे कि आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगी आपको -196 डिग्री सेल्सियस पर, आपने नाइट्रोजन हटा ली। आर्गन गैस जो है, आर्गन गैस मिलेगी आपको -183 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। हाँ, ये जो आपको माइनस में लग रहा होगा, इतने ही कम टेम्परेचर पर ही ये अलग हो पाती है और ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो पाती है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए यहाँ से आपका नाइट्रोजन गैस अलग हो गया, कितने टेम्परेचर पर, -196। आर्गन जो गैस है वो अलग हो गई -186 टेम्परेचर पर। अब जो भी बचा इसके अंदर प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी लिक्विड बचा, वो लिक्विड को आपने इस फ्लास्क के अंदर ऐड कर दिया। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, जो लिक्विड बचा है उसके अंदर खाली आपकी ऑक्सीजन गैस बची है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। जो भी आपके अंदर गैसेस बची है वो लिक्विड फॉर्म में ही बची है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, इसके अंदर से आपकी ऑक्सीजन गैस है उसको अलग कर लिया था, आर्गन गैस है उसको अलग कर लिया था, और आपकी नाइट्रोजन गैस को अलग कर लिया था। नाइट्रोजन गैस अलग हो रही थी आपको -196 डिग्री सेल्सियस पर, आर्गन हो रही थी कि आपके इस पर, ठीक है। तो जल्दी से इस प्रोसेस को रिपीट कर देता हूँ कि इसके अंदर क्या हुआ, ठीक है।
आपने क्या किया, इसके अंदर एक फ्लास्क इस तरह के पूरा होल सेटअप लिया। उस सेटअप के अंदर स्टार्टिंग में आपने क्या किया, जो एयर थी आपकी, ठीक है, उस एयर को आपने फिल्टर किया। दैट्स व्हाई वी कैन सेपरेट दी जो भी फालतू की चीज़ें आपकी, ठीक है, कूड़ा करकट वगैरह, वो टाइम मेटर वगैरह जो भी है, ठीक है। अच्छा, आपने कचरा वगैरह अलग कर दिया यहाँ पे फालतू चीज़ें। अब आप एयर जो यहाँ पे आई, यहाँ पर आपने इसको कंप्रेस किया और साथ में उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ किया आपने, ठीक है। अब डिक्रीज टेम्परेचर के साथ थोड़ी वो कूल डाउन हो गई, कूल डाउन एयर यहाँ पर पहुँची, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर उसको जो वाटर है, कूल वाटर, उसके साथ इंट्रोड्यूस कराया। उससे क्या हुआ, जो आपका जो गैसेस आई थी वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में, और वो लिक्विड पहुँचा आगे। इस लिक्विड के अंदर जो CO2 गैस रहेगी वो फ्रीज हो जाएगी, जम जाएगी, और CO2 गैस के जो फ्रीज हो गई है वो आपने अलग निकाल ली। उसको बोलते हैं आप ड्राई गैस, क्यों, क्योंकि इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, इट कन्वर्टेड इनटू डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, ठीक है। अच्छा, आप आगे बढ़े, आपको मिल गया लिक्विड को आपने एक्सपेंशन जेट के थ्रू एक डिस्टिलेशन चैम्बर जो है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर, उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया। उसके अंदर क्या किया आपने, डिफरेंट टेम्परेचर थे, अलग अलग टेम्परेचर पर आपको अलग अलग गैसेस मिली, ठीक है, नाइट्रोजन अलग पर, ऑक्सीजन अलग पर। अब जो बच गया आपका जो लिक्विड, वो लिक्विड असल में बचा आपके पास लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। हमको इनको मेन जो मैंने बताया ना, मेन जो चेम्बर है वो काम ये कर रहा है, लेकिन इससे पहले के जो ये पूरा का पूरा चेम्बर लगाया है वो खाली इसलिए लगाया है कि जो गैसेस है आस पास की, उस गैस को अपन लिक्विड्स में कन्वर्ट कर सके, बस लिक्विड में ही। क्यों, क्योंकि जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी ना तो अपन एक एक टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और आपको अलग अलग गैसेस जो है वो मिलती जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनका सभी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग होता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ कैन वी सेपरेट द मिक्सचर ऑफ गैसेस, और वी कैन से एटमॉस्फेरिक गैसेस का जो मिक्सचर होता है उसको किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास छोटे छोटे 2 मेथड बच गए, उनको हम देख लेंगे, ठीक है। अभी कोई डाउट वगैरह है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप बता सकते हो। और एक और चीज़ बेटा, कि आप जो साइंस में पढ़ा रहा हो या फिर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कि बुक के थ्रू या फिर कोई आपको बड़ा पढ़ा रहा हो, जो भी है, स्टार्टिंग में कम से कम अभी तो जो एग्ज़ाम वगैरह का कुछ सोच रहा हो, अगर कि एग्ज़ाम में कौन सा चैप्टर आएगा, किस तरह क्वेश्चन आएंगे, ये आएगा वो आएगा, उनको अभी साइड में हटा दीजिए। अभी आपको जो मेन फोकस या फिर जो काम करना है वो करना है आपको कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। जितने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होंगे, उसी की वजह से ही आप साइंस में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो फिर साइंस आपके लिए नहीं है, ठीक है। साइंस भाई उन्हीं का ही स्वागत करती है, उन्हीं को ही गले लगाती है जो वास्तव में उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाते हैं, वास्तव में उससे प्यार जताते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि हमने एक दिन पहले रट लिया, बुक खोल के बैठ गए, हाँ हाँ सब हो जाएगा, ऐसे नहीं, ठीक है। कंटिन्यूसली पढ़ रही है इसको, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए। और एक और चीज़, जो साइंस में आप सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, आसपास ये नेचर की ही तो चीज़ें हैं, आपके आसपास ही तो होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप मिक्सचर वगैरह पढ़ रहे हो, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर आप देखते तो, कभी आप पानी में ओल डाल लेते हो, उसको अलग करो, सर कैसे अलग करें, उसके लिए आप सेपरेट मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि कैसे कर सकते हैं, तो ये उसी के हैं। मैटर आप आसपास देखते हो, उसके बारे में चीज़ें हैं। और मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो जो थी आपको सिलेबस को, उसके में काफ़ी चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी नेचर से रिलेटेड है, तो मैं चाहता हूँ इसको आप थोड़ा ध्यान दे के पढ़ें। और बाकी में चीज़ें अगर फिर भी अगर कोई समझ आ रहा नहीं आ रहा तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, फिर मज़े करो, थैंक यू।